सिर्फ आहार ही नहीं, विटामिन B12 की कमी के कई कारण हैं। एक आवश्यक विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन एक पानी में घुलनशील विटामिन है। यह डीएनए और लाल रक्त कोशिका के संश्लेषण में मदद करता है। विटामिन B12 लीवर में जमा होता है और अगर आपका आहार शरीर में विटामिन को शामिल नहीं करता है तो आपके शरीर में इसकी मात्रा कम होने की संभावना है। आहार के अलावा कई अन्य कारण भी है जो शरीर की इस पोषक तत्व को अवशोषित करने की क्षमता को कम करता है। एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में प्राकृतिक उपचार की एक प्राचीन प्रणाली विटामिन B12 की कमी को दूर करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरल उपाय है। विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या है? विटामिन B12 की कमी के लक्षण थकान, कमजोरी, पीली त्वचा, कब्ज, भूख न लगना, सुन्नेपन और झुनझुनी जैसी तंत्रिका संबंधित समस्या, चलने में कठिनाई, मूड में बदलाव और याददाश्त संबंधी समस्या है। इन लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय पर सप्लीमेंट मिल सके और किसी भी जटिलता की शुरुआत को रोका जा सके। विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादकों जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। यह सख्त शाकाहारी या शाकाहारी आहार का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए अकेले अपने भोजन से पर्याप्त B12 प्राप्त करना एक चुनौती बना देता है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ती है, भोजन से B12 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसके समूह में कमी होने की संभावना अधिक होती है। चिकित्सक स्थितियां, कुछ दवाएं और जठरांग संबंधी सर्जरी भी B12 अवशोषण में बाधा डाल सकती है। सरल आयुर्वेदिक उपचार विटामिन B12 की कमी को रोक सकता है। आयुर्वेदिक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाती है और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्वों के संतुलन पर जोर देती है। यह विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए कई तरह के उपचार और जीवन शैली अभ्यास प्रदान करता है, जबकि आयुर्वेद में मुख्य रूप से पौधों आधारित आहार पर जोर देता है। यह पशु स्रोत से प्राप्त विटामिन B12 की आवश्यकता को पहचानना है और इस संदर्भ में और डेयरी उत्पादों और फोर्टिफाइड अनाज को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। हर्बल सप्लीमेंट विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली संज्ञानात्मक गिरावट को रोक सकते हैं। ब्राह्मी और शतावरी हर्बल सप्लीमेंट है जो विटामिन B12 से जुड़ी जटिलता को रोक सकते हैं। ब्राह्मी अपने संज्ञानात्मक बढ़ने वाले गुणों के लिए जानी जाती है। यह याददाश्त को और संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाने में मदद करती है, जो विटामिन B12 की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। माना जाता है कि शतावरी तंत्रिका तंत्र को पोषण और मजबूत करती है। यह जड़ी बूटी इन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो विटामिन B12 की कमी के कारण तंत्रिका संबंधित लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार फर्मेंटेड चावल यानी कि खमीर युक्त चावल। खमीर युक्त चावल विटामिन B12 की पूर्ति की रामबाण औषधि है। यह दक्षिण और पूर्व भारत में तथा चीन में खाया जाता है। यह चावल तैयार करने के लिए ब्राउन यानी कि पका चावल को खुले बर्तन में पकाएं। चावल पकने और ठंडा करने के बाद आवश्यकता अनुसार चावल को एक गोल बर्तन में डालकर ऊपर से सादा पानी भर दें। इस प्रक्रिया से 12 घंटे के दौरान चावल में विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन के भरपूर प्रचुर मात्रा में बन जाएगा। इस प्रक्रिया को रात में करें और सुबह 12 घंटे के बाद चावल का पानी निकाल के चावल, दाल या दही के साथ ले।
सुबह 8 से 30 बजे से पहले और रात में चावल 8 बजे बनाए और अगली सुबह 8:30 तक खा लें। इस प्रक्रिया को 30 दिन लगातार करने से आपके शरीर को नया जीवन मिलेगा और विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी। विटामिन B12 के अवशोषण को बढ़ाने के लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन किया जा सकता है। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला आयुर्वेदिक उपाय है। यह पाचन में सहायता करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। संभावित रूप से B12 के उपयोग में सुधार करता है। पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेदिक विषहरण प्रक्रिया में भी विटामिन B12 के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे शरीर को साफ करने और विषाक्त पदार्थ को निकालना शामिल है। यह पाचन तंत्र की क्षमता को बढ़ा सकता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेद ध्यान, योग और माइंडफुलनेस जैसी प्रथा के माध्यम से तनाव को कम करने पर बहुत महत्व देता है। उच्च तनाव स्तर पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा ला सकते हैं और तनाव को प्रबंधित करने से विटामिन B12 के बेहतर उपायों में सहायता मिल सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।